राज्यपाल और हमारे राज्य महाराष्ट्र से आए हुए महामहिम हरिभाऊ बागड़े जी, पंजाब के राज्यपाल और प्रवासी राजस्थानी महामहिम गुलाबचंद कटारिया जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे भाई माननीय भजनलाल शर्मा जी, दिल्ली से आए मेरे मित्र, बहुत ही कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में अलग अलग विभागों का जिन्होंने कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया, भाई भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष माननीय सांसद मदन राठौड़ जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, भाई प्रेमचंद बैरवा जी, मेरे मित्र जिनके साथ केंद्र में भी मुझे काम करने का मौका मिला, जो अब राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य संभालकर तेजी से विकास को राजस्थान पे ला रहे हैं, ऐसे भाई कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी, सभी गणमान्य मंत्रीगण केंद्र और राज्य सरकार के, सभी सम्मान्य प्रवासी भारतीय, प्रवासी राजस्थानी जो देश और दुनिया के कोने से आज अपनी मातृभूमि में फिर आए हैं, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, राम राम। वीरों की धरती को प्रणाम। और मैं मानता हूं, अगर भारत में कोई प्रदेश है जो परंपरा और आधुनिकता, विकास और विरासत, वीरता और शौर्य सभी को संतुलित करके पधारो हमारे देश सबको इतने प्यार से आमंत्रित करता है, तो हमारा राजस्थान है। यहां हर एक व्यक्ति जो आता है, जो प्यार से, जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी में राजस्थान ने अपना विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है, और फिर जाते जाते जब हम निकलते हैं तो रावत की कचौड़ी और मिर्ची पकौड़ा जरूर पैक करके लेके जाते हैं। पर राजस्थान को अगर समझना हो तो वैसे तो अभी अभी राजवर्धन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, आर फैक्टर, रेजिलिएंट, रिसेप्टिव, राइजिंग, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, रिफॉर्मिस्ट, वैसे तो रॉयल भी है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जब भारत के विशेषताओं को देश और विश्व के सामने रखा था, तो एक डी फैक्टर भी साथ में जोड़ा था। और मैं अभी अभी बैठा हुआ वहां सोच रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से ये डी फैक्टर राजस्थान को डिस्क्राइब करता है। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी हमारी ताकत है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम डी फैक्टर को देखते हैं
तो यहां का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहां का युवा शक्ति, अधिकांश लोग 35 वर्ष के नीचे होंगे, मेहनती, देश और दुनिया में जाके राजस्थान का नाम रोशन किया है। 1 करोड़ से अधिक प्रवासी राजस्थानी है पूरी दुनिया में। और ये युवा शक्ति, ये जो ताकत युवा युवतियों की रहती है, उसके साथ साथ जब डिसाइसिव लीडरशिप हो, एक ऐसा नेतृत्व जो हिम्मत करके निर्णय लेने के लिए तत्पर है, जब लोगों की आमदनियां बढ़ते जाएं तो डिमांड बढ़ती है प्रदेश में, प्रदेश की बनी हुई चीजें। और अभी अभी हम प्रदर्शनी में देख रहे थे, और उम्मीद करता हूं आप सब भी जरूर प्रदर्शनी में भाग लेंगे, देखेंगे कितना डाइवर्स है राजस्थान की अलग अलग चीजें। टूरिज्म हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हस्तकला के क्षेत्र में बनाए हुए वस्तु हो, औद्योगिक क्षेत्र में जो अलग अलग काम हो रहे हैं, सौर ऊर्जा में तो शायद पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान। अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात राजस्थान और राजस्थान के लोगों की अगर कुछ है तो डिपेंडेबिलिटी। आप विश्वास कर सकते हैं राजस्थानी पर, आपको ये पक्का है कि अगर कुछ कहा तो वादा निभाया जाएगा। ये डिपेंडेबिलिटी एक ऐसी विशेषता है जो डिवोशन से आती है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की पारंपरिक सोच और राजस्थान की आधुनिकता, ये इस प्रदेश को डिवोशनल भी बनाती है, डाइवर्स भी बनाती है, और इसी के कारण प्रदेश तेजी से डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिसका एक छोटा उदाहरण अभी अभी हमने देखा, राइजिंग राजस्थान में 34 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए थे, और 1 साल के कम समय में उसमें से 1/4 तो जमीन धरातल पर उतर आए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम को, और राजस्थान के हर व्यक्ति को जो इस काम में पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा है। कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने, समृद्ध बने, और कैसे विकसित भारत 2047 के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प में हर राजस्थानी का भी योगदान, हर राजस्थान की भी आहुति अवश्य लगे। और उसमें अगर हमारे प्रवासी राजस्थानियों को देखें तो मैं समझता हूं आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप सबने देश की शान बढ़ाई है, देश की इज्जत पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हर राजस्थानी जो दुनिया भर में गया है अपने कर्मभूमि से भी कनेक्टेड रहता है, जुड़ाव रहता है, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व में अपनी छाप बनाता है।